हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये पार्ट बहुत स्पेशल पार्ट है। आई होप आप लोगों को डेविल लाइक अनहोली थिंग का पार्ट पसंद आए और इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले बिटवीन हस्बैंड और वाइफ से पहले इसे फिनिश कर दूँ। और हमने लास्ट सीन में देखा था कि सैन ने अपने ब्रदर सान का मार डाला था। और यहाँ ईगो जो बहुत खुश है जान और अपनी शादी को लेकर। सेन ने अपने गेटअप को चेंज कर लिया और बिल्कुल जान जैसा गेटअप कर लिया, बोलने का तरीका। और हाँ, अब वो पहुँच जाता है ईगो के पास। उसने जाते हुए ईगो को हक कर लिया और कहा, ईगो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईगो को फील ही नहीं हुआ कि ये वो पर्सन ही नहीं है जिसे ईगो प्यार करता है। अब वो अपने मन में सोचता है, मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई, मैंने तुम्हारी जान ले ली सिर्फ इस ओमेगा को पाने के लिए। ये ओमेगा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, तुम तो जानते हो ना, जब तुम मेरे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे जब तुम मेरे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे तो मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ करता। तुम्हारी गलत फहमी थी ये। वैसे भी मैं तुमसे तंग आ चुका था। अब ये प्रॉपर्टी भी मेरी और ये ओमेगा भी मेरी। सैन ने ऐसा सोचा और डेविल स्माइल दी। ईगो ने कहा, हम दोनों शादी करेंगे। अब सन, तुम तुम खुश तो हो ना? और तुम्हारे ब्रदर की बात तुम कभी नहीं मानना। जान ने उसके लिप्स पे फिंगर रख दिया और कहा, ब्रदर अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुका है। वो अब बाहर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और बाद में ईगो शौक हो जाता है। ईगो कहता है, वो उससे कहाँ चला गया? जान ने कहा, वो चला गया बहुत ज़्यादा दूर। वो कुछ सालों के लिए मॉरिशस चला गया है। ईगो ने स्माइल की और कहा, अच्छी बात है, वो यहाँ से चला गया, अब वो हमारे बीच में नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा था साम। मुझे लगा कहीं वो हम दोनों को अलग न कर दे और फिर हम कभी। लेकिन सैन जो अब जान बन चुका है, उसने ईगो के लिप्स से फिंगर रखा और कहा, तुम डरो मत, सब ठीक है ईगो, वो मेरा ब्रदर है, वो इतना बुरा नहीं है। बस उसने ये बोला था और उसके बाद वो ऐसा कुछ करने वाला नहीं था। और वो उसके इनोसेंस का फ़ायदा उठाते ही जैसे ही ईगो का ध्यान यहाँ आ जाता है, वो उसके लिप्स को कैप्चर करके उसके लिप्स पर एक पैक कर देता है, एक किस जो बहुत ज़्यादा डीप थी। पहले वो एक नॉर्मल किस करता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डीप को किस को बहुत ज़्यादा डीप करने लगता है। ईगो ने सेन की साइड से टाइटली पकड़ा और आंखें बंद कर ली और ईगो ने फील किया उसके लिप्स का स्ट्रॉन्ग सक ईगो के लिप्स पर। ईगो ने आंखें बंद कर ली। ईगो की बॉडी वाइब्रेट हो रही थी और सांस धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा डीप करने लगा। अब वो ईगो के लिप्स पर छोटा सा बाइट करता है, जिससे ईगो ने अपने माउथ को ओपन किया और जान जो उसकी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। हालांकि ये जान नहीं है, ये सैन है। अब ईगो ने उसके मुंह को दूर कर दिया और कहा, बस और नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अजीब। लेकिन सैन ने उसको टाइट पकड़ा और अपने मन में सोचा, आज तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। उसने ये कहा, ईगो मैं तुमसे लव करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मुझे अब तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रहना, मैं अपने रट में हूँ। ईगो ने कहा, झूठ, तुम रट में नहीं हो। तुम रट में होते हो तो मुझे पता है तुम कैसा रिएक्ट करते हो, तो झूठ मत बोलो, तुम बस प्यार ही चाहती हो ना। फिर ईगो ने जान को खुद ही किस करना स्टार्ट किया। ईगो ने स्माइल किया। किस ब्रेक करने के बाद ईगो ने स्माइल किया और जान की तरफ देखा और कहा, जान कल हमारी वेडिंग है, तो तुम अगर कुछ वेट कर लो तो। लेकिन जान ने इनोसेंट सा फेस बनाया और कहा, नहीं, मुझे वेट नहीं करना है। वो लिप्स पर किस फिर से करने लगा। ईगो ने उसके मुंह को दूर करते हुए कहा, लेकिन तुमने तो कहा था
हम शादी तक खुद ही इंतज़ार करेंगे, उस दिन जिस दिन। लेकिन नहीं, अब मुझे नहीं इंतज़ार करना। जान आगे बढ़ने लगा और इबो को और ज़्यादा किस करने लगा और ब्रेस्ट पे हाथ फिराने लगा। कुछ ही देर में वो इबो के ब्रेस्ट को रफली छूने लगा, जिसने जिससे इबो की सांसें बहुत ज़्यादा गहरी होने लगी। इबो ने गहरी सांसें ली और कहा, जान आराम से। लेकिन वो तो जान था ही नहीं, वो कहाँ सुनने वाला था। उसने इबो के शर्ट के बटन को खोल दिया और इबो को अपनी गोद में उठा लिया। उसने इस तरह इबो को उठाया कि इबो ने अपनी दोनों टांगों को उसकी कमर पे ग्रैब कर लिया और उसे हक कर लिया और जान ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। और इबो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इबो जो कि जान की तरफ देखना चाहता था, लेकिन उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। जान के सामने उसके पूरे ब्रेस्ट रिवील थे। अब जान ने अपनी शर्ट को भी उतार दिया। सेन अब अपने मन में सोचता है, आज वो मैं सब कुछ करूँगा जो मैं चाहता हूँ, और जो तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी आधे को, तो मुझे खुद करने दो कि वो सब। जान ने ईवो की शर्ट को देखा और कहा, ईवो शर्ट उतारो। ईवो ने उसकी तरफ देखा और कहा, जान मुझे शर्म आती है। लेकिन सेन ने कहा, ईवो शर्ट हटाओ। अब ईवो ने आंखें बंद की और बहुत ही मुश्किल से अपनी शर्ट हटा दी। शर्ट को पूरी तरीके से हटाने के बाद ईवो ने ब्रेस्ट को हाथ से छिपाने की कोशिश की। सेन ये देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें अपने प्यार से शर्म आ रही है ईवो? क्या तुम मेरे साथ इतनी अनकम्फर्टेबल हो? तो मैं चला जाता हूँ। ईवो ने कहा, नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैं बस। लेकिन प्लीज़ ऐसे मत जाओ। ईवो ने अपने दोनों हाथों को बॉडी से हटा दिया और वो बिस्तर पर लेट गई और अपनी बाहों को फैलाते हुए जान को अपने करीब बुलाया और कहा, जान आओ मेरे पास आओ। यहाँ सैन ने डेविल स्माइल की और कहा, आई लव यू। ईवो ने कहा, आई लव यू टू। अब सैन अपना रंग दिखाना स्टार्ट करता है। वो ईवो के लिप्स को किस करते करते उसके बॉडी पे हाथ फिराते फिराते अपना हाथ नीचे तक ले जाता है, जिससे ईवो की आंखें वाइडन हो जाती हैं और ईवो ने जान की शर्ट से टाइटली पकड़ लिया। ईवो जैसे जान समझ रहा था वो तो सैन था, और सैन जो कि ईवो को टच करने लगता है, वो ईवो को बहुत रफली टच कर रहा था उसकी बॉडी पर, उसकी लोअर बॉडी पर। ईवो ने आहें भरते हुए कहा, जान बस इस तरह मत छो जान। लेकिन सैन ने अब ईवो की पैंट के बटन को खोल दिया और ईवो की पैंट को हटाने की कोशिश की। ईवो शॉकिंगली देख रही थी, ईवो को समझ नहीं आ रहा था। ईवो ने कहा, अब उसने सैन यानी जान को खुद ही परमिशन दे दी थी कि वो ये सब कर सकता है, तो अब वो कैसे पीछे हट सकती है। ईवो घबरा रही थी क्योंकि वो ओमेगा है और उसका फर्स्ट टाइम है। अब जान ने ईवो की तरफ देखा और उसके ब्रेस्ट को सक करने स्टार्ट किया। ईवो के एक ब्रेस्ट को बहुत रूडली सक कर रहा था अपने माउथ में लेकर, और दूसरे ब्रेस्ट पर अपने थंब से प्रेस कर रहा था। ईवो ने दर्द से दांतों को जकड़ लिया और आंखों को कस बंद किया। ईवो ने जान के टाइटली बालों से पकड़ लिया और कहा, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जान जो रूडली उसके साथ ये सब कर रहा था, उसने ब्रेस्ट को थोड़ा थोड़ा बाइट करना स्टार्ट किया। उसने उसके निपल्स को बाइट किया तो ईवो ने आउच किया और कहा, बहुत बहुत दर्द होता है ऐसा। लेकिन जान उसे और टाइटली बाइट करने लगा। ईवो ने कहा, जान शांत हो जाओ, आराम से करो, इतना इतना ज़ोर से बाइट मत करो, मेरे ब्रेस्ट दुख रहा है। जान अब ब्रेस्ट के यहाँ वहाँ प्लेस जो था, जो बहुत ज़्यादा स्पंजी सा होता है, वहाँ पे सैन बाइट करने लगा और सक करने लगा। उसने एक लॉन्ग लिक किया ब्रेस्ट से लेकर गर्दन तक और गर्दन से लेकर कॉलर बोन तक, और यहाँ तक वो लिक करते हुए लिप्स पर लिक करने लगा। वो जो ये सब नहीं समझ पा रहा था। अब उसने ओमेगा की लोअर बॉडी को टाइटली ग्रैब किया और ग्रैब करने के बाद
उसे टाइटली रब करने लगा। ईगो ने कहा जान और धक्का दे दिया। वो कभी भी नहीं चाहता था कि जान उससे इतना ज़्यादा रफ हो जाए। ईगो ने अपने कपड़ों को अपने करीब किया और कहा जान मुझे लगता है कि हमें अभी नहीं ट्राई करना चाहिए। लेकिन जान ने उसे पकड़ के खींच लिया और उसने कहा अब तो हम करेंगे और कोई नहीं रुकेगा। जान ने अपने पैंट को आर्म में बटन किया और ईगो की तरफ देखने लगा। ईगो ने कहा अच्छा ठीक है, प्लीज़ तुम थोड़ा जेंटल रहना, मेरा फर्स्ट टाइम है प्लीज़। जान ने कहा मेरा भी फर्स्ट टाइम ही वो। लेकिन वो झूठ बोल रहा था, सब जानते हैं वो एक प्ले बॉय है सेन, जो कभी भी ऐसा नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेन ने ईगो की तरफ देखा और कहा तुम अभी तक वर्जन हो। अपने मन में सोचा और कहा मतलब मेरा बेवकूफ़ भाई आज तक कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे साथ। शर्म आती है मुझे उस पर। ईगो की दोनों टांगों को उसने टाइटली पकड़ा और खुद के बहुत ज़्यादा करीब कर लिया। ईगो ने आंखों को कस बंद कर लिया। सेन ने कहा ईगो आंखों को खोलो और मुझे देखो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ईगो घबराते हुए आंखों को खोलने लगा और उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। सानी जैसे ही खुद की बॉडी को इंसाइट करना स्टार्ट किया, ईगो ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट किया और दर्द में ईगो के आंसू निकल आए। ईगो जैसे ही जान करीब आता था और ईगो जो जान को पुश करते हुए पीछे जा रहा था और कह रहा था नहीं बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ बहुत दर्द होता है जान बहुत दर्द हो रहा है। जान ने अचानक ईगो के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ा और कहा रिलैक्स, दर्द कम हो जाएगा, तुम मेरी तरफ देखो। ईगो की आंखों से आंसू निकल रहे थे और ईगो ने नाम ऐसा हिलाते हुए कहा नहीं मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ईगो पछता रहा था उस डेविल को खुद पर हाथ देने के बाद। ईगो जो बहुत दर्द में था, ईगो की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। जान का इतना ज़्यादा रफ पुश करने से ईगो की बॉडी बहुत टाइट थी क्योंकि वो एक वर्जन ओमेगा है और एक कम उम्र ओमेगा। ईगो आखिर में ज़ोर से चिल्लाती है। ईगो ने बहुत बुरी तरीके से चिल्लाया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब जान स्माइल करते हुए वह कहता है फाइनली बेबी आई रीच इट, मैं वहाँ रीच कर चुका हूँ जहाँ मैं चाहता था। वो स्माइल करते हुए जान ने स्माइल करते हुए ईगो को कहा फाइनली आई रीच्ड माई डेस्टिनी। ईगो जो उसकी तरफ हरेटली देख रहा था और आंखों से आंसू निकल रहे थे, ईगो रो रहा था और उसे दर्द हो रहा था। ईगो जो कि अपनी बेली पे हाथ रखते हुए बार बार अपने केस को नीचे करके देख रहा था, उसे बहुत बुरा दर्द हो रहा था। ईगो ने कहा ऐसा इसके बाद भी कुछ होता है क्या? सेन ने डेविल स्माइल की और कहा बेबी रोना बंद करो, तुम तो अभी से बहुत रो रही हो, इसका मतलब आगे जाकर तुम्हें बहुत बुरी तरीके से रोना होगा। ईगो ने कहा मुझे 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 दर्द हो रहा है। ईगो की सिसकियाँ और हिचकियाँ निकल रही थी। ईगो ने रोते हुए कहा आप जान जो स्माइल देता है और ईगो की फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करूँगा, तुम डरो मत, मेरी आंखों में देखो। ईगो ने आंखों को चुरा लिया और कहा नहीं मुझे शर्म आती है। जान उसकी तरफ देखता है और उसका फेस टाइटली पकड़ता हुआ कहते हैं मुझे देखो। और बाद में सेन जो धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट होता है, उसका एक एक मूवमेंट ईगो के चीखने की आवाज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देता था। ईगो की तकलीफ जोरी से जान के चेस्ट पर हाथ से चीरे और जान को रोकने की कोशिश की और कहा बस और नहीं जान, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन सेन जो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रेड आई से देख रहा था, मानो कि वह ये सब पूरी तरीके से करना चाहता है, वो अपनी ओमेगा को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, ऐसा लग रहा था। उसने ईगो को फिर से अपने पास खींचा और फिर से इंटीमेशन स्टार्ट की। ऐसे ही 6 राउंड कर लिए उसने और ईगो जो दर्द में बहुत बुरी तरीके से
उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जान ने लास्ट में उसे अपनी तरफ खींचा और डेविल स्माइल देते हुए उसे टाइट हग कर लिया। इवो रोते हुए अपना फेस सेन के चेस्ट में छुपा रहा था, जिसे वो जान समझ रहा था। और इवो ने अपने आंसू को पोंछते हुए जान को गले लगा लिया ताकि उसकी तकलीफ कम हो सके। अब जान ने थोड़ी देर बाद फिर से इंटीमेट होना स्टार्ट किया, जो इवो के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उसे दर्द थोड़ा सा कम हो रहा था और प्लेजर थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था। इवो ने आंखें बंद करने का फैसला किया और चादर को कस के पकड़ने का, ताकि इस वक्त वो अपने अल्फा को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन रोते हुए नहीं, एक शाइनफुल स्माइल के साथ, ताकि उसके अल्फा को ऐसा ना लगे कि उसकी ओमेगा उसे बिल्कुल नहीं चाहती। इवो ने लास्ट में सान को एक सॉफ्ट लिप्स पे पैक कर दिया और पैक करने के बाद उसने अपने लिप्स को दूर करते हुए कहा, आई लव यू सान, आई लव यू सो मच। सेन उसका पूरा फ़ायदा उठा चुका था और इसके आगे वो कुछ ऐसा नहीं छोड़ चुका था जो वो करे। उसने सब कुछ कर लिया था उसके साथ। इवो जो अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, लेकिन जान का कोई इरादा नहीं था उसे छोड़ने का। इवो ने काफ़ी घंटे तक उसे बर्दाश्त किया और सडनली इवो ने देखा सेन के फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही है। सेन ने कॉल को पिक किया और इवो को छोड़ दिया। अब इवो ने आंखें बंद कर ली और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बंद हो रही थी, तो वो सो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद। इवो की शादी हो चुकी थी जान से, लेकिन वो जान नहीं है, सेन है। ये कोई नहीं जानता था कि जो सेन जान बन के घूम रहा है। यहाँ तक कि उसने इवो के सामने ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी अपनी हर जगह पर चेंज करवा दी थी। इवो ने जान को कहा, जान तुम्हारा इलाज पूरे तरीके से हो गया ना? जान ने कहा, कौन सा इलाज? इवो ने कहा, जान तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे ना मेरे लिए? अचानक सेन फिर कहते हैं, हाँ 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 साइकोलॉजिस्ट, मुझे याद आया। हाँ वो हो गया। देखो मैं अब ठीक हूँ ना, तुम्हें दिखता नहीं है इवो? इवो ने स्माइल किया और कहा, मुझे पता है। इवो जो कि स्माइल करता है और इवो कहता है, सेन वो वापस नहीं आया। जान शॉक्ड हो जाता है उसकी बात सुनकर। इवो ने कहा, तुम्हारा ब्रदर सेन, तुमने कहा था वो कुछ ही महीनों के लिए या सालों के लिए गया है, वो अभी तक वापस नहीं आया। जान ने कहा, इवो तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? और ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। इवो ने कहा, नहीं मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो लास्ट टाइम तुम्हें चैलेंज करके गया था, वो कुछ गलत ना कर दे। नहीं, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। अचानक हमें यहाँ दिखाया जाता है एक पर्सन को, वो पर्सन जो कहता है, तुमने मेरे साथ गलत किया, अब मैं उठने लायक हो चुका हूँ और चलने भी। मैंने सालों तक इस दिन का इंतज़ार किया। सॉरी, मैंने 6 महीने किए थे, लेकिन 3 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। और इवो बहुत ज़्यादा खुश है और इवो ने अभी तक सेन को नहीं पहचाना कि वो जान नहीं है जिससे इवो जानता था। ये वो सेन है जिससे इवो को नफ़रत थी। इवो जो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। यहाँ जान जो ज़िंदा है वो कहता है, ब्रदर तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं है। मुझे सालों लग गए खुद को ठीक करने में। तुमने मुझे बहुत बुरी ठेस पहुंचाई। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की। और भूलना मत, मैं वापस आ चुका हूँ और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगा और ना ही छोड़ूँगा। तुमने मुझे हमेशा हमेशा तकलीफ़ दी थी और मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त, अपना भाई समझा। तुम्हारे अंदर क्या था मैं जान ही नहीं सका। तुमने मुझसे सब कुछ छीना, मेरी ज़िंदगी तक। लेकिन अफसोस इस बात का है, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। तुमने हमेशा जो मुझसे मांगा मैंने तुम्हें दे दिया। सिर्फ मैंने तुम्हें ये मना किया तो तुमने मुझसे उसे छीन लिया। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम भूलना मत, मैं वापस लौट आया हूँ।
तुमने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं मरा। ये तुम्हारी बदकिस्मती है सेन। मैं अपना बदला लूँगा तुमसे। यहाँ हमें दिखाया जाता है जान ने गन को लोड किया और उसमें बहुत सारी बुलेट्स डाली और बाद में जान ने अपने फेस से मास्क उतार दिया। जान ने अपने फेस को मिरर में देखा और कहा, तुमने एक जैसे चेहरे होने का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर तुम पूरी दुनिया में जान बने फिर रहे हो। सक्सेसफुल बिजनेसमैन शाहजान। सेन, मैं वापस लौट आया हूँ और सेन, मैं अब तड़पा तड़पा कर मारूंगा जैसे तुमने मुझे तड़पाया है। इबो के रूम में अचानक ही कोई आ गया। इबो ने मुड़कर देखा और कहा, कौन हो तुम? सो गाइस, आई होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर